हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज रिसर्च मैथोलॉजी की सबसे पहली क्लास है, तो हम शुरू कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन रहता है व्हाट इज रिसर्च। इसका वैसे क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में कभी, बट आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च कहते किसे हैं बेसिकली। तो रिसर्च मीन्स एन एक्ट ऑफ सर्चिंग इनटू अ मैटर केयरफुली एंड क्लोजली। तो सिंपल भाषा में अगर बोले, रिसर्च का मतलब है जब आप किसी टॉपिक को, किसी इशू को, किसी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ आप सर्च करते हो, लेकिन वो सर्चिंग एक नॉर्मल सर्चिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत केयरफुल सर्चिंग होनी चाहिए और बहुत क्लोजली उसी से रिलेटेड चीज़ों को आप सर्च कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड द रिसर्च। ओके, सो यहाँ मैंने अपने कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं जिसे मैं आपको शो करते जाऊँगी और समझाती जाऊँगी, क्योंकि ये सब बुक से ही मैंने बनाया है और बहुत सिंपल टर्म्स में है। देखते रहिएगा। इन द अकेडमिक वर्ल्ड द रिसर्च मीन्स अ सिस्टमैटिक स्टडी। तो अकेडमिक वर्ल्ड में सिस्टमैटिक तरीके से की हुई स्टडी को रिसर्च कहते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट, जो फैक्ट आपके सामने हैं, जो तथ्य आपको नजर आ रहे हैं, उनका आप इन्वेस्टिगेशन करते हो। और नॉलेज रिलेटेड टू एनी मैटर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइंडिंग सम ट्रूथ और रियलिटी। तो जो आप रिसर्च कर रहे हो, जिन फैक्ट्स, जिस तथ्यों की आप स्टडी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, वो सच, आप ट्रुथ को ढूंढ रहे हो, रियलिटी को ढूंढ रहे हो, तो ये आपका रिसर्च होता है। अगर किसी को नोट्स भी चाहिए, ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर ये किसी को नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो हम टेलीग्राम पर एक अपना ग्रुप बना सकते हैं जिससे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सो हम बेसिकली नेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, सेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर किसी का पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो ये उसमें भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, तो लीगल रिसर्च, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज। तो रिसर्च जब आप करते हो तो आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू, कोई मुद्दा होता है, उसी पे तो आप रिसर्च करते हो। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज होती है उस मुद्दे के बारे में। जब आप जानकारी हासिल कर रहे हो तो उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए रहती है वो। ओके, सो रिसर्च इन मोस्ट केसेस डील्स विद सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो रिसर्च हमेशा किसी ना किसी इशू को लेकर होती है, किसी प्रॉब्लम को लेकर होती है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, जैसे समाज में भिखारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो ये इशू है, प्रॉब्लम है। ओके, नाउ वेदर ऑफ अ प्योरली लीगल, वो कोई प्योरली कोई लीगल नेचर की भी हो सकती है, जैसे क्राइम बढ़ रहे हैं विमेंस को लेकर, बच्चों को लेकर, तो प्योरली लीगल है। ओके, नेचर, और वन दैट इज एसेंशियली ऑफ अ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नेचर। अब वो इशू किसी भी चीज़ का हो सकता है, देखो, लीगल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक से भी रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल नेचर का भी हो सकता है, कोई भी नेचर का होता है। तो आपकी रिसर्च किसी ना किसी मैटर के बारे में ही होनी चाहिए, इशू, मुद्दा, प्रॉब्लम, वट, वही आपकी लीगल रिसर्च कह सकते हैं आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज है। अब प्रॉब्लम कैसी होती है? अब प्रॉब्लम मतलब मुसीबत नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कोई इशू, कोई 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 पॉइंट जिसको आप सर्च कर रहे हो। एनी मैटर कंसीडर्ड बाय अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, कोई भी ऐसा मुद्दा जो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। जैसे कि आपने अपने एरिया का कोई छोटा ABCD करके आप कई पार्ट्स में अपने एरिया को डिवाइड कर देते हो, या फिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट वाले लोगों को कोई एक स्पेशल, जैसे बिजली नहीं आती है, पानी गंदा आता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन उन लोगों को इफेक्ट कर रही है वो चीज़, तो वो उसकी प्रॉब्लम होगी। और अ ग्रुप और द होल सोसाइटी, तो वो किसी ग्रुप को भी इफेक्ट करने वाली चीज़ हो सकती है, पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करने वाली भी हो सकती है। और इन सम केसेस इवन बाय द इंडिविजुअल रिसर्चर, हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड भी वो हो सकती है। तो रिसर्च इज रिसर्च, बट जनरली जो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करे, किसी सोसाइटी के किसी सेक्शन को करे, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम बनती है। ओके, एज समथिंग दैट इज अ कोज ऑफ कंसर्न, तो जिसके तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो, ऐसे मुद्दे रहते हैं। एंड नीड टू बी करेक्टेड, और उस प्रॉब्लम को ठीक करना ज़रूरी है, रिफॉर्म्ड, उसको रिफॉर्म करना, और नीड सम सॉल्यूशन, और जिसके लिए आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन की आवश्यकता है। अब यहाँ देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है आप लोगों के लिए।
द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सोसाइटी में महिला के अगेंस्ट अगर क्राइम बढ़ रहा है, रोल ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। तो ये एक जनरल इश्यूज हैं, आपके प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में रिसर्च की जाती है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वाइड डायमेंशन है, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आप ले सकते हो। ओके, आप देखो प्रॉब्लम और इशू में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जब आप लॉ पढ़ते हो तो आपको पता ही है कि भी छोटी छोटी चीज़ों में, वर्ड्स में, चाहे सुनने में एक रहे इंग्लिश में, लेकिन उनका मतलब कई बार अलग अलग है। ओके, एनी मैटर दैट नीड्स अ केयरफुल कंसिडरेशन, कोई ऐसा मैटर जिसकी बहुत केयरफुल, ध्यानपूर्वक आपको उसे देखना ज़रूरी है, और थॉट विच मे हैव सम रिलेवेंस टू लॉ, तो ऐसा कोई मैटर जिसको आप केयरफुली आपको देखना है, कोई थॉट है जहाँ पर लॉ से रिलेवेंट रहता है, रिलेवेंसी है उसकी। जैसे कि जुवेनाइल एक्ट से रिलेटेड हो गया, ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया कानून है, तो ये इशू है आपका। ओके, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अगर आप डीप में पढ़ने लग गए तो आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, हम सिर्फ एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, इन एवरी प्रॉब्लम सम काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इन्वॉल्व, हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है, विच अ रिसर्चर विशेस टू आंसर, जिसका रिसर्चर का काम क्या होता है, उसका कोई आंसर ढूंढना। अ क्वेश्चन मे टेक द फॉर्म ऑफ हाउ, वाई, व्हेन, व्हाट, एंड अ रिसर्च मे बी कंडक्टेड टू फाइंड आउट सम आंसर्स। तो आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन फॉर्मेट में होगी ऑफ कोर्स। तो क्वेश्चन कैसे बनता है इंग्लिश में, हाउ, वाई, व्हेन, व्हाट, तो इन सब का आंसर इस तरह से जो फ्रेम होंगे ना इश्यूज, उनका आंसर ढूंढने का काम जो है वो रिसर्च के द्वारा किया जाता है। अब रिसर्च की अप्रोच क्या रहती है, बहुत सिंपल है, दो अप्रोच है, डॉक्ट्रिनल रिसर्च और सोशियो लीगल रिसर्च। ये आउटलाइन काइंड ऑफ है। टाइप्स ऑफ रिसर्च हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बाहरी चीज़ जिसे हम बोलते हैं ये वो है। तो अप्रोचेस क्या है आपकी लीगल रिसर्च की, डॉक्ट्रिनल रहेगी या सोशियो लीगल रिसर्च रहती है। अब डॉक्ट्रिनल रिसर्च क्या होती है ये जानिए आप। अभी हम बहुत बेसिक कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ है इसमें पढ़ने का पहले, लेकिन फर्स्ट क्लास है तो हम बेसिक करते हुए चलेंगे। ओके, सो डॉक्ट्रिनल रिसर्च जैसे इसके नाम से समझ आ रहे, कोई डॉक्टर वाली नहीं है, बट ये डाटा बेस रहती है। कैसे, इट ऑल्सो रेफर्ड टू एज थियोरेटिकल, तो ये थ्योरी बेस भी रहती है। इसे आप प्योर लीगल रिसर्च भी कह सकते हैं, अकेडमिक भी बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं, कन्वेंशनल भी बोल सकते हैं, आर्मचेयर रिसर्च भी बोल सकते हैं। तो ये सारे नाम बता रखे हैं डॉक्ट्रिनल रिसर्च को, इन सब नामों से भी बुलाया जाता है। ओके, इट्स एसेंशियली अ लाइब्रेरी बेस्ड स्टडी। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, आपका सारा मटेरियल ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट होता है, रखा जाता है, प्रिपेयर्ड होता है पूरा। आपने देखे होंगे ढेर सारे बुक्स, थीसिस, पता नहीं क्या क्या रखे रहते हैं। ई लाइब्रेरी भी होती है, मटेरियल बेस भी रहती है। तो लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च रहती है, आपके पास डेटा सारा कलेक्ट किया हुआ रखा होता है, which means that the material needed by the researcher may be available in libraries, archives and other database। तो रिसर्चर को जो जो मटेरियल चाहिए होता है अपनी रिसर्च में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, उसके पास होता है, वो लाइब्रेरी में होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों फॉर्मेट में वो अवेलेबल होता है, इसीलिए आप इसे लाइब्रेरी बेस्ड स्टडी भी कहते हो। अब क्वेश्चन इसमें कई बार क्या आ जाता है, डॉक्टर रिसर्च को, इनके टर्म्स याद रखना, इनसे भी बुलाया जा सकता है, या फिर लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च किसे कहते हैं ये भी इसको पूछा जा सकता है। तो आप इसका डेफिनेशन याद रखिएगा। आगे देखिए, द बेसिक एम ऑफ सच रिसर्च इज टू डिस्कवर, एक्सप्लेन, एग्जामिन, एनालिस एंड प्रेजेंट इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म। अब देखिए आपके पास डाटा है, तो इसमें कोई एक्सपेरिमेंट या फील्ड स्टडी ये सब तो इंक्लूड होगा नहीं। तो इसमें आप क्या करोगे, उस डेटा को पढ़ोगे, कुछ डिस्कवर करोगे, ढूंढोगे उसके अंदर चीज़ों को, एक्सप्लेन करोगे, एग्जामिन करोगे, इंटरप्रेट करोगे, एनालिस करोगे एंड प्रेजेंट इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म, और उसे एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लेकर आओगे। फैक्ट्स, प्रिंसिपल, प्रोविजंस, कंसेप्ट, थ्योरीज और द वर्किंग ऑफ सर्टेन लॉज एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस। तो बहुत सिंपल है, आई होप कि भी क्लियर हो रहा होगा। तो यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, सोशियो लीगल रिसर्च। अब ये क्या होती है, ऑल्सो नोन एज नॉन डॉक्ट्रिनल, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, ये नॉन डॉक्ट्रिनल है। इट मीन्स डेटा वेटा कलेक्ट नहीं है, अब आपको खुद से प्रैक्टिकल नॉलेज से वो हासिल करना है। तो इसमें देखिए फील्ड स्टडी, फील्ड स्टडी मतलब
जैसे किसी एरिया में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो आप वहाँ पर्टिकुलर लोगों से, कुछ लोगों से क्वेश्चन आंसर्स पूछोगे कि भाई अच्छा यहाँ पर क्राइम होता है क्या। लोगों से मतलब डायरेक्ट आप जाकर बातचीत कर रहे हो, डायरेक्टली आप एक्शन ले रहे हो, तब आपको मटेरियल मिल रहा है। आपको बना बनाया कोई मटेरियल नहीं है आपके पास, आपको खुद कलेक्ट करना है। फील्ड स्टडी होता है इसमें, एम्पिरिकल रिसर्च रहता है। ओके, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सोशियो लीगल रिसर्च रेफर्स टू द स्टडी ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ लॉ इन ऑपरेशन। तो लॉ इन ऑपरेशन का यहाँ पर स्टडी होता है। लॉ इन कंटेक्स्ट, लॉ इन एक्शन, which means a study of how law operates in a social context. इसमें जनरली समाज में जो कानून जो अप्लाई होता है, जैसे कि भी क्या रहता है कि भी आप सामाजिक चीज़ों की तोड़फोड़ नहीं करोगे, मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की तोड़फोड़ नहीं करोगे, पोल्यूशन नहीं फैलाओगे, कुछ इस तरीके से जो जिसके बारे में आपको फील्ड स्टडी करनी पड़े बेसिकली। और हाउ लॉ डील्स और शुड डील with a social problem, issue और questions। तो it's very clear, simple है। study that combines legal research, ये ऐसी study है जिसमें legal research include होती है। अब legal research क्या issue रहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था पिछले पेज पे। with an investigation of some problem, तो यहाँ पर आप investigation कर रहे हो एक तरीके से। investigation मतलब जगह पर जाकर आप लोगों से पूछताछ करते हो, वो सारी चीज़ें। और क्वेश्चंस, तो आप लोगों से मिलोगे तो ऑफकोर्स आप क्वेश्चन आंसर्स तो करोगे ना कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, क्या रहता है आपकी सोसाइटी में, क्या यहाँ पे कानून का पालन होता है या नहीं होता है। तो इस तरह से, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए। ओके, और क्वेश्चंस विच इज़ एसेंशियली ऑफ अ सोशल नेचर एंड यूजेस टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन हो रहा है लोगों के पास जाके, यूज्ड इन सोशल साइंस रिसर्च। सिंपल। अब नाउ नेक्स्ट देखिए, एम ऑफ सच स्टडी। अब एम क्या है स्टडी का? टू डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ एडिक्वेसी और इन एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। तो आप ये पता करते हो कि आपकी जिस चीज़ का आप सर्वे कर रहे हो, जिस चीज़ की आप रिसर्च कर रहे हो, तो वो किस हद तक वो एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे सरकार ने कोई कानून बना दिया, कानून बना दिया, कितने लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे होते हैं ना कि भी सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस पर हार्ड पनिशमेंट नहीं है या फिर अवेयर नहीं है, कुछ इस तरीके से ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ और दैट नीड फॉर ए न्यू लॉ। और जिसकी रिसर्च करने के बाद, डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको ये समझ आए कि भी नहीं, हमें कुछ और सख्त कानूनों की या किसी और तरीके के कानून की ज़रूरत है। or to ascertain whether an efficacious use of law can offer some kind of solution। और जिसमें आप अपनी रिसर्च में ये पता करोगे कि हमें और क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और आंसर टू द प्रॉब्लम और क्वेश्चन और वेदर लॉ कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, चेंज और रिफॉर्म। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च। जैसे आप टाइप ऑफ रिसर्च कह लीजिए या मेथड्स बोल लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही बेसिक ही। लेकिन हाँ, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिनल रिसर्च क्या रहती है, या जो मैंने इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम बताए, सोशल लीगल रिसर्च क्या रहती है, इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो भी कमेंट करके आप बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।